अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। राज के एक्सीडेंट के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई नदीमा। अनुपमा आंटी, कैसी है राज की तबीयत? एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, पर पहले से बेहतर है वो। डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है उसके। अचानक ये सब हुआ कैसे? श्रुति ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सब उस रेवा। रेवा, हदी हो गई है। कॉल करके मैंने बुलाया और जल्दी इन्हें रेवा से मिलने की है। तू तो श्रुति की लकी चार्म थी और तू यही थी, फिर ये सब कैसे हुआ रेवा? लकी चार्म नहीं, मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने वाली चिंगारी है ये। मम्मा, आपको पता है राज की आज जो भी हालत है वो इसकी वजह से ही है। क्या बोल रही है तू बेटा? श्रुति बिल्कुल ठीक कह रही है। राज की हालत की जिम्मेदार ये लड़की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। रेवा कभी कोई गलती नहीं कर सकती। अच्छा, ये कुछ गलत नहीं कर सकती? ठीक है, तो पूछिए इससे, इसकी मांग में जो सिंदूर है वो किसके नाम का है? और ये अपने गले में मंगलसूत्र लटकाकर फिर रही है, वो किसका है? कौन है तुम्हारा पति? क्या राज और श्रुति की शादी से पहले तूने राज को नहीं फंसाया था? राज को रेवा ने फंसाया? कश्मीरा जी जो बोल रही है उसका मतलब क्या है रेवा? बता, कौन है तेरा पति? सहरी साहब, जो श्रुति दीदी के पति। सुन लिया आपने? अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? अब इसने अपनी जुबान से कबूल कर लिया है। ऐसे ही हम लोगों को भी झटका लगा था जब ये पता चला था कि राज और श्रुति की शादी से पहले इसने मेरे भाई से गांव में जाकर शादी कर ली थी। देखो, अगर तुम श्रुति को अपनी दीदी मानती हो तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी मां हूं। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए अनु आंटी, लेकिन रेवा की वजह से ही श्रुति छत से कूदने वाली थी। और उसे बचाने के चक्कर में राज जमीन पर आ गिरा। रेवा बेटा, ज्यादा जरूरी काम ना हो तो थोड़े और दिन रुक जाओ। हमारे यहाँ जब बड़ी बहन विदा होती है ना तो छोटी बहन उसके साथ ही जाती है उसकी मदद करने के लिए। थोड़े दिन और रुककर श्रुति के साथ उसकी मदद कर दो प्लीज। रुक जाओ। कैसे चुकाया तूने हमारे एहसानों का बदला? हाँ, श्रुति तुझे अपनी बहन बनाकर यहाँ लाई थी। तूने नागिन बनकर उसकी खुशियों को ढक लिया। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था,
श्रुति के बराबर का दर्जा दिया था। इतने दिनों तक तुम हमारे साथ हमारे घर में रही, लेकिन इसके बारे में एक बार भी बात नहीं हुई। आखिर सोच कर क्या रखा था तुमने? हाँ, क्या चाहती थी तुम? जी, एक बार शांति से हमारी बात। एक शब्द नहीं सुनूंगी अब मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। चलो निकलो यहां से। निकलो यहाँ। हम आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं आंटी जी, और जितने भी एहसान आपने हम पर किए हैं ना, हमें सारे एहसान याद हैं, और हर एक एहसान का हम बहुत ही अच्छे से बदला चुका भी देंगे। लेकिन अभी इस घर में हमारे पति की जान को खतरा है। चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, हम इस घर से हिलेंगे भी नहीं। नमस्कार समधन जी। हम दिग्विजय सिंह चौहान, राज के पिताजी। नमस्ते। आपसे हमारी पहली मुलाकात है, वो भी ऐसे हालात में। अभी मैंने आपकी सारी बातें सुनी। कोई यहां चाहे कितना भी इनकार करे, लेकिन सच तो यह है कि रेवा राज की पहली पत्नी है। और इस खानदान की बहू, तो इस नाते उसकी इज्जत तो करनी होगी ना। और रही बात राज और रेवा की शादी की, तो उसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा आंटी जी। कितनी बदतमीजी से बात की हमने आपसे, जिसे हम अपनी माँ समान मानते हैं, पर हम भी कहा करते, ये जानते हुए कि हमारे इस घर से जाते ही सहरी साहब कश्मीरा दीदी के शिकार हो जाएंगे, कैसे उन्हें छोड़ के यहां से चले जाएं? कितना दिल दुखा होगा आपका। हमें माफ कर दीजिएगा।